सो हेलो एवरीवन, आज मैं नो टेल टू टेल के ड्रामा मूवी का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि एपिसोड नंबर 2 में मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। तो चलते हैं कहानी की ओर। यून बोलती है कि विश मांगना तुम्हारा काम था, पर उसे कैसे पूरा करना है ये मेरा काम है। इसके बाद हमें पिछली रात के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ह्यांसुक उसी कार्ड को उठा के पूछ रहा होता है कि ये कैसा कार्ड है। तभी कांसुक हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी कोई विश है। तब कांसुक भी हंस देता है और बोलता है कि क्या तुम अभी भी इन सारी बातों पे बिलीव करते हो। उसके बाद कांसुक बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, और वो उसे बधाई देके वहां से चला जाता है। फिर हमें कांसुक की मैनेजर को दिखाया जाता है। कांसुक की मैनेजर उसे कॉल करके बोलती है कि जिस कंपनी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड कर दिया है। इतना सुनते ही कांसुक अपने मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि कंपनी वालों ने उसके साथ फ्रॉड किया है और अब वो उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते हैं। तभी कांसुक के फोन पे एक रिमाइंडर आता है, आज उसकी दादी की पुण्यतिथि होती है। उधर हांसुक को भी कांसुक की हालत के बारे में पता चलता है। तभी वो सीधे कांसुक की दादी की कब्र पे जाता है और उनसे कहता है कि आज कांसुक नहीं आ पाएगा, वह इन दिनों थोड़ा व्यस्त है। लेकिन तभी अचानक कांसुक भी वहां आ पहुंचता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। बातों ही बातों में कांसुक को याद आता है कि जब वो फुटबॉल खेलने के लिए विदेश चला गया था, तब कांसुक ही था जो उसकी दादी का ख्याल रखता था। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में जब उसकी दादी की डेथ हो जाती है, तभी भी हांसुक ही था जिसने सारी जिम्मेदारी संभाली थी। तभी हांसुक धीरे से कहता है कि हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि तुम वहां नहीं थे। इतना सुनते ही कांसुक को थोड़ी शर्मिंदगी होती है और वो कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन हांसुक मना कर देता है। वो कहता है कि मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो विदेश जाना चाहिए, सुना है वहाँ तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है, कंपनी वाले भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तभी कांसुक बोलता है कि हाँ, मेरी मैनेजर वहाँ पहले ही जा चुकी है। उसके बाद जैसे ही कांसुक अपने जेब में से फोन निकालता है, उसकी जेब से विश कार्ड नीचे गिर जाता है और ह्यांसुक वो कार्ड उठाकर उसे वापस देता है और मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम अब भी इन चीजों पर भरोसा करते हो। तब भी कांसुक उस कार्ड को जला देता है, क्योंकि युन ने उसे बोला था कि जब भी मुझे वो बुलाना हो, कार्ड को जला देना। कार्ड के जलते ही युन वहां पहुंच जाती है और तब युन बोलती है कि आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी गई, लालची इंसान। तभी कांसुक उससे एक विश मांगता है और युन सीधे उस इंसान के घर पहुंच जाती है जिसने कांसुक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ फ्रॉड किया होता है, और वो उस इंसान पे अपना जादू चला देती है। और फिर होना क्या था, वो इंसान सीधे कांसुक के मैनेजर के पास जाता है और कॉन्ट्रैक्ट वापस से स्टार्ट कर देता है। इधर ह्यांसुक ये सब कुछ देख के हैरान होकर पूछता है कि ये सब हुआ क्या और वो लड़की कौन थी। तब कांसुक उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि उस लड़की ने पहले भी एक हादसे में मेरी हेल्प की थी, लेकिन उसी समय कांसुक के बैंक अकाउंट से बहुत बड़ी रकम कट जाती है और ये असल में युन की फीस होती है। तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है और वो खुश होकर बताती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब तुम यूरोप आ सकते हो। इसके बाद कांसुक यूरोप की तैयारी करने लगता है और यूरोप पहुंच जाता है। लेकिन तभी ह्यांसुक उसके पास आता है और कहता है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मेरी क्या विश है। मेरी विश ये है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं नेशनल टीम के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं वही सब पाना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास है। कांसुक उसे युन के पास लेके जाता है। युन उसे देखकर इरिटेट होकर कहती है कि तुम फिर आ गए, कितने लालची हो। फिर वह कहती है कि वह ह्यांसुक की विश पूरी नहीं कर सकती है क्योंकि वो एक गरीब लड़का है और वो गरीब लोगों की हेल्प नहीं करती है। कांसुक तुरंत कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बस ह्यांसुक की इच्छा पूरी कर दो। लेकिन युन जाने लगती है। तभी कांसुक उससे रोक कर कहता है कि तुमने पहले भी मेरी हेल्प की थी, इस बार भी कर दो, तुम जितने पैसे बोलोगी मैं उतने पैसे दूंगा। आखिरकार युन मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं इसकी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन अब जो भी ये बोलेगा वही सच हो जाएगा। और उसी पल सब कुछ बदल जाता है। कांसुक यूरोप के लिए निकल जाता है, लेकिन अचानक पूरी दुनिया जैसे उलट पलट हो जाती है। सब कुछ चेंज हो जाता है। पहले जो कांसुक के पास था, अब वो ह्यांसुक के पास आ जाता है। अब कांसुक की जिंदगी ह्यांसुक जी रहा होता है और ह्यांसुक की जिंदगी कांसुक।
कांसुक अपने पुराने गरीब वाले लाइफ में वापस चला जाता है और ह्यांसुक कांसुक की अमीर वाले लाइफ में चला जाता है। आम शब्दों में कहे तो दोनों की जिंदगी आपस में एक्सचेंज हो गई होती है। कांसुक की विश पूरी हो गई होती है, लेकिन उसका तरीका किसी और ने ही डिसाइड किया था। कांसुक की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगती है। यून उसे छोड़कर अपने दूसरे क्लाइंट्स के पास चली जाती है। इधर ह्यांसुक अपनी नई जिंदगी देखकर खुद भी हैरान हो रहा होता है। कांसुक को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी अचानक कुछ लोग कांसुक के घर में घुस आते हैं और उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश करते हैं। गुस्से में वो लोग कांसुक से बोलते हैं कि तुमने कोच को क्यों मारा। ये सुनकर कांसुक शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये लोग कौन हैं और किस कोच की बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और जबरदस्ती उसे उठा के अपने साथ ले ही आते हैं। इधर यून अपने नए क्लाइंट के पास आती है। ये क्लाइंट बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन होता है और काफी ज्यादा अमीर होता है। इसी वजह से ये यून के फेवरेट क्लाइंट्स में से एक होता है। उधर कांसुक बार बार कह रहा होता है मुझे एयरपोर्ट ले चलो, मुझे यूरोप जाना है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसकी बातों पर यकीन ही नहीं करते हैं। वो उसे पागल समझने लगते हैं। इसी बीच चेयरमैन यून को एक बहुत बड़ी एक कीमती चीज दिखाने के लिए लेके जा रहा होता है, जो कि एक चाकू जैसी कोई बहुत पुरानी चीज होती है। लेकिन तभी जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि वो चीज वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और यून उस चीज के बारे में सवाल पूछने लगती है, क्योंकि असल में वो चीज यून की ही होती है। तब यून उसके बारे में स्टोरी बताना शुरू करती है। हमें सीन पास्ट में लेके जाता है, जहाँ पे हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो पहले एक नाइन-टेल फॉक्स होती है, लेकिन एक इंसान से प्यार करने के बाद उसकी जिंदगी पूरी चेंज हो जाती है। वो उस इंसान के लिए इंसान बन जाती है और उससे शादी कर लेती है और कुछ सालों बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाती है। लेकिन तभी राजा के सोल्जर्स उन पे हमला कर देते हैं और वो लोग गांव छोड़ के भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी एक तीर चलाया जाता है जो कि यून की दोस्त को जाके लग जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग दूसरा तीर चलाने वाले होते हैं, वो उसके पति को जाके लगने वाला होता है। लेकिन तभी यून वहां पे पहुंच जाती है और उस तीर को कैसे भी करके रोक लेती है और तभी यून अपने दोस्त के हस्बैंड को बचा लेती है। और उसी रात को यून एक स्पेशल खंजर बना रही होती है, लेकिन वहां पर गोदार नाम का एक पर्सन आ जाता है और वो यून से पूछता है कि तुम ये खंजर क्यों बना रही हो। यून बताती है कि आज उसकी दोस्त पर हमला हुआ था। ये सुनकर गोदार कहता है कि अब वो इंसान बन चुकी है, इंसानों की जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर यून की दोस्त अपने पति और बच्चों के साथ छुप छुप कर रह रही होती है। तभी अचानक यून वहां पे पहुंच जाती है और यून उसी खंजर को अपने दोस्त को दे के बोलती है कि अगर तुम इस खंजर से अपने पति की जान ले लो तो तुम दोबारा अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाओगी और तुम आसानी से रह सकती हो। यून बोलती है कि अगर तुमने इस खंजर से अपने पति की जान ले ली तो तुम एक फॉक्स बन जाओगी और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल पहले जैसी आसान हो जाएगी। लेकिन यून की दोस्त इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो अपने परिवार और अपने पति को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकती है। उसके बाद वो यून से एक विश मांगती है। वो बोलती है कि क्या तुम मेरी एक विश पूरी करोगी। यून बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है कि यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। उस दिन के बाद से दोनों कभी नहीं मिले। असल में यून की दोस्त उससे थोड़ा नाराज हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि यून ने उसी के पति को मारने के लिए क्यों कहा। वहीं दूसरी तरफ अभी जो स्पेशल खंजर घर से गायब हो चुका है, वही एक ऐसा वेपन है जिससे यून को मारा जा सकता है। ये उससे घायल नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी जान जरूर ले सकता है। लेकिन अब वो खंजर किसी ने चुरा लिया है और उसका कोई पता भी नहीं चल रहा। उधर कांसुक को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। कांसुक के सामने कोच बैठा होता है। वो उससे पूछता है कि ये लोग कौन है, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और सब मुझसे माफी मांगने को क्यों कह रहे हैं। कोच शांत होकर कहता है कि बस माफी मांग लो। लेकिन कांसुक हंसते हुए जवाब देता है कि हम 10 साल बाद मिले हैं, ना कोई चाय ना कोई कॉफी, सीधे कह रहे हो कि माफी मांग लो। ये सुन के कोच थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आज के बाद यहाँ मत आना, मैं तुम्हें इस एकेडमी से परमानेंटली बंद कर रहा
हूँ। ये सुनकर कांसुक पूरी तरह शॉक रह जाता है। कांसुक बोलता है कि क्या मुझे सच में बंद कर रहे हो? पर मैं तो यूरोप जा रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। बाहर वो एक लड़के से बोलता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लेकिन किसी को भी उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है। तो वो एक लड़के का कैप गुस्से में लेता है और वहां से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ म्यूजियम के सारे कैमरास चेक किए जाते हैं, लेकिन वहां किसी भी चोर का कोई भी पता नहीं चल पाता है। इस बीच हमें मिस्टर ली को दिखाया जाता है। दरअसल मिस्टर ली वही आदमी होता है जिसने हानसुक का एक्सीडेंट किया था और अब वो 10 साल बाद अपनी जेल की सजा काट के बाहर निकल आया था। मिस्टर ली जेल से निकलते ही यांगिल से मिलने जाता है। यांगिल वही लंबे बालों वाला आदमी होता है जिसने खंजर चुराया था। असल में मिस्टर ली को जेल में सच बोलने का कर्ज मिला हुआ था। वो चाहकर भी कभी झूठ नहीं बोल सकता था। इसी वजह से जेल के दूसरे कैदी उसे मारा पीटा भी करते थे। लेकिन उसी जेल में यांगिल भी था जिसने मिस्टर ली की हेल्प करने की कोशिश की थी। उसे एक स्पेल पढ़ने के लिए दिया था। जैसे ही मिस्टर ली ने उस स्पेल को पढ़ा था, वो स्पेल उसकी त्वचा में समा गया था और अब मिस्टर ली उस कर्ज से फ्री हो गया था और अब वो झूठ भी बोल सकता था। लेकिन बदले में यांगिल ने उससे एक प्रॉमिस लिया था। कहा था कि जब तुम जेल से बाहर निकलोगे तब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आज इतने सालों बाद यांगिल जेल से बाहर आता है और कहता है कि मुझे नाइन-टेल फॉक्स को पकड़ना है। उधर यून म्यूजियम में घूम रही होती है। वो पेंटिंग में कुछ आर्टिस्ट से कहती है कि यहाँ पे कल रात को जो भी आदमी आया था उसका फेस बना दो। दूसरी तरफ हमें कांसुक को दिखाया जाता है। कांसुक अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है, लेकिन उसे वहां का पासवर्ड ही याद नहीं रहता है। वो बार बार पासवर्ड डालने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। तभी एक लेडी वहां आती है और एक गार्ड भी आ जाता है। गार्ड चिल्लाकर कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तुम चोर हो क्या? चोरी करने आए हो? कांसुक बार बार कहता है कि अरे मैं कांसुक हूँ, मैं यहाँ इतने सालों से रहता हूँ। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करता। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि घर पूरी तरीके से बदल चुका है। तब उसे समझ में आता है कि ये घर उसका नहीं है। उधर यांगिल मिस्टर ली को एक अजीब जगह पे लेके जाता है। मिस्टर ली पूछता है कि ये जगह क्या है। यांगिल मुस्कुराते हुए कहता है कि ये एक जाल है जिसमें मैं उस लोमड़ी को फंसा के मार दूंगा। इतना कहकर यांगिल अपने जादू से एक भयंकर काला कुत्ता बनाता है। उस कुत्ते को देख के मिस्टर ली थर थर कांपने लगता है। तब यांगिल समझाता है कि तुम पर उस लोमड़ी का खून लगा हुआ है, इसीलिए मेरा ये डॉग तुम्हारे खून की गंध सूंघ के उस लोमड़ी को ढूंढ लेगा। इतना कह के वो मिस्टर ली के हाथ पे एक कट लगा देता है। कट लगते ही मिस्टर ली के हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। अब वो डॉग उस खून को सूंघने लगता है। उधर दूसरी तरफ हानसुक जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचता है, वहां पे लोगों की भीड़ लग जाती है। सबकी नजरें बस उसी पे होती हैं। सब लोग बस उसी का नाम चिल्ला रहे होते हैं। ये सब कुछ देख के वो बहुत हैरान होता है। तभी वो देखता है कि उसकी वैन के पास उसके पापा भी खड़े हैं। वो कहता है कि अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उसका पापा उससे बोलता है कि मेरा हीरो बेटा यहाँ पे है तो मैं और कहाँ रहूंगा। ये सुनकर हानसुक थोड़ा शांत होता है। उधर बेचारा कांसुक मुसीबत में फंस चुका होता है। उसे बिना परमिशन के घुसने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। तभी यून वहां आ जाती है। वो हैरान होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो पहले पुलिस से बात करती है और उसे अपने जादू से अपने काबू में कर लेती है। असल में एक पेंटर ने उस चोर की तस्वीर बना दी होती है जिसने खंजर चुराया था और वो और कोई नहीं बल्कि यांगिल ही होता है। फिर यून कांसुक से बात करती है। कांसुक परेशान होकर पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी यून बोलती है कि तुम अभी तक कुछ समझे नहीं क्या। यून उसे बताती है कि मैंने तुम्हारी किस्मत तुम्हारे दोस्त के साथ बदल दी है। ये तुम्हारी ही विश थी कि तुम्हारा दोस्त नेशनल प्लेयर बने। ये सुनकर कांसुक के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो घबरा कर पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यून थोड़े ठंडे स्वर में बोलती है कि क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज और घमंडी लोगों के साथ ऐसा ही करती हूँ। कांसुक उसके सामने हाथ जोड़ के
बोलता है कि प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दो, लेकिन यून बोलती है कि अब तुम मेरे क्लाइंट नहीं रहे, वैसे भी तुम चाहते थे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे तरह सक्सेसफुल बने। फिर वो एक सच्चाई बताती है कि अगर एक इंसान को सिंहासन चाहिए होता है तो दूसरे को सिंहासन छोड़ना पड़ता है। फिर वो कहती है कि हाँ, एक वे है जिससे कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो काम करेगा। उसके बाद यून कांसुक को यूके लेके जाती है ह्यांसुक के घर। वो वहाँ ह्यांसुक अपने फादर के साथ बहुत खुश होता है, लेकिन वो दोनों ही कांसुक को देख नहीं सकते थे। यून कांसुक को दिखाती है कि ह्यांसुक अपनी न्यू लाइफ में कितना ज्यादा हैप्पी है। उसे अंदर से पता होता है कि ये सारी ट्रॉफीज उसकी नहीं है, पर फिर भी वो बहुत खुश होता है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि अब उसे कांसुक की जरा भी याद नहीं आ रही है। ये देखकर कांसुक का दिल टूट। फिर यून कांसुक को जेल में वापस ले आती है और कहती है कि अगर तुम्हारा दोस्त अपने ये सपनों वाली दुनिया छोड़कर तुम्हारे लिए एक विश मांग ले तो तुम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा करेगा। गाइस, यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।